2 मिलियन का हमारा पेज एक दिन में एक झटके में उड़ा दिया गया, हमें कोई कारण नहीं बताया गया। इस बार सरकार से गलती सच में हुई है और वो गलती ये है कि सरकार ने एक साथ 4-5 बड़े चैनल्स, कुछ सटायरिस्ट और उन सबको एक साथ टेक डाउन कर दिया, उनके पेजेस को, ट्विटर अकाउंट को, तमाम चीज़ों को एक साथ 4-5 उड़ा देते हैं। तो अब इस गलती का फ़ायदा हम उठाएंगे कि जितना समय बचा है लड़ने का, जी जान लगा के लड़ो, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। विल डू इट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। साथियों नमस्कार, दिल्ली के प्रेस क्लब में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिन भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के, वेब न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के, फेसबुक पेज विदहेल्ड किए गए, ट्विटर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के विदहेल्ड किए गए, उसको लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें से एक चैनल द जनता लाइव की रिपोर्टर हमारे साथ हैं, पूजा पांडे इनका नाम है। पूजा जी, आपका फेसबुक पे सबसे पहले जो है विदहेल्ड किया गया था और आज जाके हमको भी पता चल रहा है कि विदहेल्ड हुआ। आपने बोला कि सरकार से गलती हो गई कि एक साथ बहुत सारों को कर दिया, हमको एक बार किया था तो किसी को पता नहीं चला था। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब हमारे साथ ये हुआ, जब बिहार विधानसभा के चुनाव थे, तो उससे ठीक पहले हम बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि अच्छा अब हमें निकलना चाहिए, हमारी एक टीम वहाँ जाएगी, हाउ विल डू इट, और अब बजट क्या रहेगा, हम अपना एक प्रॉपर वो तैयार हमेशा होती है। अब ये बात बड़े चैनल के लोग नहीं समझेंगे क्योंकि उनको बजट की नहीं सोचनी पड़ती, पर हमें हर चीज़ सोचना पड़ता है। तो हम वो कर रहे थे और अचानक से मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन खोला सुबह और अपना चैनल सर्च किया कि कल की वीडियोस कौन कौन सी डली, कैसा, मुझे नहीं दिखा। तो मुझे लगा शायद मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरा नेटवर्क स्लो होगा। ऑफिस पहुंची तो पता चला कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इंडिया में। और जैसे अभी जो नोटिस आया है फिलहाल सबके पेज पे, कम से कम आपको ये दिखा रहा है कि आपका आर्टिकल 79(3)(b) के तहत किया गया है। आपको कुछ तो पता चला। हमारे साथ तो ये भी नहीं हुआ, हमें ऐसा कोई मेल भी नहीं आया, ऐसी कोई किस कंटेंट में परेशानी थी, कोई जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद हमने निरंतर प्रयास किया। हमने एक जो आईटी के जानकार हैं उनके ज़रिए हमने इसको लेकर आगे कार्रवाई जो कुछ भी कर सकते थे हमने की। हालांकि उस वक्त भी मैंने हैशटैग चलाया था, एक वीडियो बनाई थी और अपनी पूरी कम्युनिटी से एक अपील की थी कि ये एक शुरुआत है। मैंने तब भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये एक शुरुआत है, अगर इस तरीके से हमारी आवाज़ें दबाई जाती रहेंगी, 2 मिलियन का हमारा पेज एक दिन में एक झटके में उड़ा दिया गया, हमें कोई कारण नहीं बताया गया। क्या हम इतने भी लायक नहीं है कि आप हमें बताएं कि हमारे किस कंटेंट से आपको दिक्कत है, हमारे किस एक्शन से आपको प्रॉब्लम है? ऐसा कौन सा सवाल है मेरा जिससे सरकार को इतनी तकलीफ हो रही है? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम थोड़ी बहुत शेयर भी हुई, वीडियो चली भी, कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन उस वक्त उतनी इस मुद्दे को उठा नहीं पाए। फिर कितने देर तक हम भी आकर उसको लेकर लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें भी, आपको सबको पता है कि हमारा जो अर्निंग सोर्स है वो भी हमारे चैनल से। हम लोगों को रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। तो भाई हमने अगला पेज बना लिया, उस पर वीडियो डालने लगे, काम करने लगे, उस तरीके से हम भी आगे फ्लो में बढ़ गए। इस बार सरकार से गलती सच में हुई है और वो गलती ये है कि सरकार ने एक साथ 4-5 बड़े चैनल्स, कुछ सटायरिस्ट और उन सबको एक साथ टेक डाउन कर दिया, उनके पेजेस को, ट्विटर अकाउंट को, तमाम चीज़ों को। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब भी कोई शुरुआत होती है ना, तो ऐसे ही होती है कि आप ज़्यादा पावर में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अच्छा अब तो बस मैं ये कर दूंगा और सब ठीक हो जाएगा। उसमें जब आप ज़्यादा अहम में आ जाते हैं, शायद वहाँ गलती हो जाती है। तो वहाँ वो चीज़ हुई कि चलो एक हुआ कुछ नहीं होगा, 2 हुआ कुछ नहीं होगा, चलो एक साथ 4-5 उड़ा देते हैं। तो अब इस गलती का फ़ायदा हम उठाएंगे। लेकिन पूजा, सबसे बड़ी खतरे की घंटी यहाँ पे ये समझ में आती है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग कम से कम बात तो कर पा रहे हैं, कम से कम बोल रहे हैं। बहुत बड़ा मीडिया का वर्ग है जो बोलना बंद कर चुका है, जो एक्सेप्ट कर चुका है कि हम सवाल नहीं पूछेंगे। आपकी हिम्मत है, हमारी हिम्मत है, कई चैनलों की हिम्मत है जो सवाल पूछ पा रहे हैं और उनके पेट पे लात पड़ रही है। अगर आज नहीं बोले तो क्या और कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं शायद ये सोच भी नहीं सकती कि अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगी तो मैं और क्या करूंगी। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने जब अपनी जर्नलिज्म की डिग्रियां हाथ में ली तो बहुत सारे नए चैनल्स थे जो उस वक्त सरकार के, मतलब आप बड़े बड़े चैनल जो फंडेड थे, जिनको खोला जा रहा था। मैंने जब अपनी डिग्री ली तो रिपब्लिक जस्ट उसका जन्म हुआ था और मतलब मेरे लिंक्डइन पे बस आप अप्लाई कर दो, मास हायरिंग हुई थी, आप किसी भी पोस्ट पे आप जा सकते थे। लेकिन मेरी पता नहीं क्यों उस वक्त भी मेरी आत्मा ने नहीं किया कि मैं उस पर अपना बायो डाटा भी शेयर करूं, मैं अपना रिज्यूम भी शेयर करूं, मैंने नहीं किया।
मैं तब से पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है, आई डोंट नो। और तब मेरे टीचर्स कहते थे कि ये गर्मी धीरे धीरे निकल जाएगी, जब खाने को नहीं मिलेगा, जब पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारे दोस्त बड़े बड़े पैकेज लेके घूमेंगे ना, तो तुम्हारी ये गर्मी निकल ब्लेस जाएगी। यू दोस्त टीचर्स की आज अच्छा खासा कमा रहे हैं, ऐसी बुराई नहीं है। ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि तब ये गर्मी निकल जाएगी। और पर अब मुझे ये लगता है कि अब भी अगर मेरी पेट पर लात पड़े और मुझसे कहा जाए कि उन चैनल्स में जाके एक अच्छा पैकेज लेके सेटल हो जाओ, मुझसे नहीं होगा। इसलिए सबसे बेहतर और सबसे सही तरीका है कि जितना समय बचा है लड़ने का, जी जान लगा के लड़ो, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। एक चैनल जाएगा, 2 चैनल जाएंगे, 4 चैनल जाएंगे, और अगर लड़ाई की शुरुआत इस तरीके से होनी है तो इसी तरीके से होगी। और ये जो लोग हैं ना, आप जैसे और मुझ जैसे, जो अपने दोस्तों को अच्छी खासी पैकेज में इस उम्र में गाड़ी और घर लेते हुए देखकर हम खुश हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो हम ही लड़ सकते हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई ऐसी कमरों में बैठने की, धूप में जल के टैनिंग वो नहीं करवा पाएंगे, हम कर सकते हैं। तो ये लड़ाई भी अब हमें ही लड़नी होगी। और मुझे लगता है हमारे लिए मुश्किल नहीं है, सरकार के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस वो वहीं बैठ के वो कंप्यूटर चला के लैपटॉप पे उंगलियां फेर के काम कर सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं। तो इसके अलावा तो कुछ और कर नहीं सकते। क्या ये डर नहीं लगता है कि अगर कल को चैनल बंद हो गया, सारी मिट्टी पानी फिर गया, दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा? डर लगता है, बिल्कुल लगता है, परिवार है और बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे लगता है ये डर ही है जो आपको दूसरों के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करता है, कि अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पास ये माध्यम है, हमने इसके लिए डिग्री ली है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वकील बनने के लिए दी जाती है, हर चीज़ के लिए आप ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा नागरिक बनने के लिए कोई ट्रेनिंग है? वी आर डूइंग दैट। अगर हम वो नहीं करेंगे तो नागरिकों का निर्माण कैसे होगा? और हम अगर गलत नागरिक बना रहे हैं, जो हमने बनाए हैं, बहुत सारी मीडिया इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने कर दिया वो काम, हमारा काम है उन्हें ठीक करने का, रिकरेक्ट करने का, एंड विल डू इट टिल आवर लास्ट ब्रेथ। थैंक यू सो मच। जो बात आखिरी पूजा ने कही, एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।